हेलो। मैंने रिसर्च किया है कि जैसे यूएसए, चाइना और यूरोप्स जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें जो इनोवेशन है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत अपने चरम सीमा पे है। तो ऐसा क्यों? हालाँकि चाइना भी तो बाद में डेवलप हुए हैं, यूएसए, यूरोप, ये अमेरिका, यूरोप के मुकाबले। लेकिन वो भी अभी उसी लेवल पे आ गया है। तो इसका क्या मतलब कारण है? आप पता कीजिए, स्टार्टिंग से ही ये सब पहले से ही पहला जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है, वो ये लोग खुद किए हैं। और यहाँ के लोगों में एक, क्या बोलूँ, हिम्मत है कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन करें। करके फिर उनको डेवलप किया जाता है। फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे इंडस्ट्री का रूप तो ले ही लेता है। कैपिटलाइज़ेशन होगा और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे आता है। इसका जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, वर्ल्ड लेवल के बनते हैं। आप 4-5 एग्ज़ाम्पल लो यूएसए में जो भी इनोवेशन है, जो भी टेक्नोलॉजी है, एग्ज़ाम्पल के लिए हर लोगों के घर में कंप्यूटर्स है, उसके कंप्यूटर में विंडोज़ है। तो आप जानते हैं कि विंडोज़ किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टिंग से ही जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे होते तो उसको ये पता था कि हम इसी लेवल पे छाएँगे, लेकिन उनका एक गोल, एक फिक्स था कि हम एक 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 अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएँ जो ईज़िली कोई भी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए और आसानी से चले। तो ये बात है। दूसरी बात, जो प्रोसेसर है वो इंटेल बनाया है, वो भी यूएसए का है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से ही उनका विज़न स्ट्रॉन्ग है और इस लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कदम तो पहले ही रखे हैं ये लोग। फिर उसके बाद फिर तो देख ही रहे हैं आप। इस तरीके से नॉट ओनली इवन कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैकेनिकल बड़े-बड़े इंजिन्स, मशीन्स हो गए। ये तो आज से 100-200 साल पहले से ही वहाँ पे एक पर एक मशीनें बनने लगी, जैसे कि अब यूरोप का एग्जांपल लो, यूरोप कार मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे। ज़्यादातर ये जर्मनी, तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ना, एवरग्रीन जैसा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वहाँ पे वहाँ का कार्स जितने भी 4-5 ब्रांड आई थिंक बहुत फेमस ब्रांड है। जैसे मर्सिडीज़ हो गए और पता नहीं बीएमडब्ल्यू है वहीं का है, इस तरीके से। तो उनका जो मैकेनिकल इनोवेशन है बहुत एडवांस है। भारत में मैंने पता किया, भारत में फिर क्या है, तो भारत में ले दे के 4-5 कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी। वो भी कहने के लिए लोगों को लगता है बहुत बड़ा एकदम सॉफ्टवेयर कंपनी, लेकिन पता है वो क्या करती है, सच्चाई क्या है? ये लोग को काम मिलते हैं बाहर से, आउटसोर्सिंग करते हैं, सर्विस देती है। और वो भी क्यों? कि उन लोगों को इनोवेशन है इसलिए नहीं, उन लोगों को सस्ता मज़दूर भारत से मिलता है। ये एक, क्या बताऊँ कि एक दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है कि हम लोग को समझिए ना 40% जीडीपी का जो है इसी आईटी सर्विस कंपनी से आती है। लेकिन अभी का हाल जानिए, अभी क्या हो रहा है। जो भी आईटी कंपनियां हैं वो भी एम्प्लॉय को अब निकालना चाहता है, क्योंकि इनोवेशन हमेशा हमेशा जो भी है, सॉफ्टवेयर है, जो भी क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एरा जो होता है एक सेटअप डिकेड के लिए होता है। ये जो है ना, ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो काम तो है वही, लेकिन इसके बदले कोई दूसरा टेक्नोलॉजी करेगी, तो आदमी की ज़रूरत कम है। लेकिन भारत क्यों नहीं इसमें आगे बढ़ा? तो वही घुमा फिरा कहानी, भारत में पहले आए, हम आगे बढ़ा नहीं। पहले कदम कोई और रखता है, उसके बाद जब सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो देखा देखी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भी देखिए, अभी भी फाइट हो रहा है। अभी सोच लोग, इंडियन लोग सोच रहे हैं कि भारत में खुद का व्हाट्सएप होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अब सोच रहे हैं। अब हाँ, होना तो चाहिए, पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अब अभी भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कल जाके आप विदेशों विदेशों पे कितना डिपेंडेंट रहे विदेशी टेक्नोलॉजी पे। अपना खुद का टेक्नोलॉजी हो, अपने देश का टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था, उसमें थोड़े बहुत डिस्कस किया था मैंने, उतना नहीं लंबा वीडियो है। आप जाके वो वाला वीडियोज़ देखिएगा।